हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इन्वेस्टोनॉमिक। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 10 शेयर की जो आज भी 49 रुपीज़ के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। ये वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है क्योंकि अगर मैं 10 शेयर एक वीडियो में डालता तो वीडियो काफ़ी लंबा होता। तो आज हम बात करने वाले हैं 2 शेयर की। तो चलिए शुरू करते हैं, पूरा डिटेल समझते हैं। जो पहला स्टॉक है TV18 ब्रॉडकास्टिंग, करंटली जो ट्रेड कर रहा है 38.7 रुपीज़ पे ट्रेड कर। अब बात करते हैं कंपनी के कुछ बिजनेस एंड फैक्ट्स की। तो TV18 ब्रॉडकास्टिंग बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रिंट मीडिया में है। इनके पास 16 चैनल है जो अलग अलग कस्टमर को टारगेट करते हैं, जैसे एंटरटेनमेंट, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, न्यूज़ चैनल, ऐसे ऐसे अलग अलग सेगमेंट को टारगेट करते हैं। इनके पास अगर ब्रांड की बात करें तो CNBC इंडिया है, कलर्स TV, MTV है, फोर्ब्स इंडिया मैगजीन है, ओवरड्राइव है। ऐसे इनके पास लगभग 16 चैनल है। इसकी ओनरशिप रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, जो उन्होंने अपना एक्विजिशन और टेक ओवर 2013 में कंप्लीट किया था। प्रोमोटर्स होल्डिंग देखें तो काफ़ी इंप्रेसिव और ये कंफर्ट दिलाता है क्योंकि 60.4% की प्रोमोटर्स होल्डिंग है। FI होल्डिंग्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को यहाँ पे एक काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट आता है। जिनकी स्टेक लगभग 12.3% है। मार्केट कैप अगर कंपनी का देखें सो वो 6,500 करोड़ का है, यानी हम ये कंफर्टेबली कह सकते हैं कि जो TV18 ब्रॉडकास्टिंग है वो मिड साइज की कंपनी है। अब बात करते हैं स्टॉक्स ने 3 साल में कैसा रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर को। तो 3 इयर्स का रिटर्न देखें तो -6% रहा है। अगर आप पॉजिटिव में देखें तो इन्होंने अब सेक्टर के कंपेयर में बेटर परफॉर्म किया है, बिकॉज सेक्टर हैज ओवरऑल -32% रिटर्न। लास्ट 2 साल का परफॉर्मेंस देखें तो 78% का परफॉर्म किया है। 1 ईयर्स का परफॉर्मेंस 22% का परफॉर्म रहा है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस जो कंपनी का रहा है काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रहा है when we compare with Sensex और द सेक्टर। अब बात करते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं। सो लास्ट ईयर जून क्वार्टर, जो FY20 का जून क्वार्टर था, वो कोविड का फर्स्ट लॉकडाउन वाला जो क्वार्टर था, उसमें कंपनी ने 776 करोड़ का रेवेन्यू कोट किया था, जो बढ़ के मार्च क्वार्टर में 1348 करोड़ हो गया। और जून जो हमारा FY21 का जो फर्स्ट क्वार्टर था, जो इस साल का जो क्वार्टर था, उसमें 1155 करोड़ का हुआ था। अगर YOY में जून का रेवेन्यू देखें FY20 का, तो लगभग 49% का रेवेन्यू ग्रोथ किया है। क्वार्टर में देखें तो 14.3% का रेवेन्यू डिप आया इनका। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें जून क्वार्टर से कंपेयर करें लास्ट ईयर में, तो लास्ट ईयर जून क्वार्टर में 57 करोड़ का रेवेन्यू था, प्रॉफिट था इनका। और जो जून FY20 का क्वार्टर था उसमें 208 करोड़ का रेवेन्यू किया। तो ऑन वायो बेसिस कंपनी ने 267% का ग्रोथ दिखाया। लग रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, जो मार्च क्वार्टर था FY21 में, उसमें देखें तो कंपनी ने 30% का प्रॉफिट डिप किया। जो 300 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके एवज में कंपनी ने सिर्फ 208 करोड़ का प्रॉफिट कोट किया। कंसोलिडेटेड बेसिस पे अगर प्रॉफिट देखें तो कंपनी ने जून क्वार्टर लास्ट ईयर में 1 करोड़ का प्रॉफिट किया था कंसोलिडेटेड बेसिस में, जो बढ़ के मार्च क्वार्टर में 166 करोड़ हो गया। और अगेन जून क्वार्टर में वो रेवेन्यू 100 करोड़ हो गया। अगर YOY बेसिस पे देखें तो लगभग 100% का जंप है। और अगर इसको क्वार्टर वन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो रेवेन्यू में लगभग 40% का डिप आया है। कंपनी का ये क्लेम था बिकॉज ऑफ कोविड, जो Q1 में हमने कोविड की मार देखी, उसकी वजह से इनके एड रेवेन्यू काफ़ी डिप हो गए। अब बात करते हैं मार्जिन्स कैसे रही दोस्तों। तो मैं कोई भी कंपनी का एनालिसिस करता हूँ या वीडियो बनाता हूँ, उस पर मैं रेवेन्यू तो देखता ही देखता हूँ, साथ में कंपनी का मार्जिन्स कैसा रहा है वो भी मैं उस पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस देता हूँ। तो अगर आप जून देखें जो FY20 का था, वहाँ पे 5.7% का इनका OPM था, जो मार्च आते आते 20% हो गया। इन बिटवीन दिसंबर में उन्होंने 23% भी किया, और अगेन जून में 16.2% से डिप किया। सो अगर हम YOY बेसिस पे देखें तो OPM काफ़ी बेटर है। क्वार्टर वन क्वार्टर बेसिस पे यस OPM 4% से डिप हुआ, बट बेनिफिट एंड डाउट हमको देना पड़ेगा बिकॉज वो कोविड वाला मंथ था। तो कंपनी ने ऑलरेडी बोला था कि उनके एड्स रेवेन्यू बिकॉज ऑफ द कोविड काफ़ी डिप हुए। सो ओवरऑल देखें जो इनका OPM है काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है। हायर एंड डबल डिजिट में इनका OPM आ रहा है, तो काफ़ी अच्छा इनका OPM 16% का है। अब बात करते हैं ग्रोथ कैसा रहा। तो लास्ट 1 ईयर का सेल्स देखें तो फ्लैट रहा, 2.6% ही रहा। लेकिन जो कंपनी ने जो
सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया, देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1 ईयर का उसमें 60.4% का जमा है। नेट प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखें 1 ईयर का तो 146.7% का ग्रोथ आया है। हमको ये याद रखना चाहिए कि ये जो कंपैरिजन है वो लास्ट ईयर का ऑन वाई और बेसिस पे रहता है, 12 महीने का कंसोलिडेटेड कंपैरिजन रहता है। नेट सेल्स का अगर हम देखें ग्रोथ कैसा रहा पिछले 5 वर्षों में, तो 37% रहा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखें तो 61% का रहा है। नेट प्रॉफिट अगर हम देखें पिछले 5 साल का तो 26.3% दिख रहा है। तो दोस्तों ये स्लाइड पे कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट काफ़ी अच्छा कंपनी का परफॉर्मेंस रहा हो, चाहे वो 1 साल का रहा हो चाहे 5 साल का रहा हो। स्पेशली ये दिखता है कि कंपनी अपने प्रॉफिटेबिलिटी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करे, इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आप देखें, नेट प्रॉफिट में अगर आप देखें तो 146% का ऑन वाई बेसिस पे जंप है। वेरस रेवेन्यू अगर एक्चुअल रेवेन्यू देखें तो वो 2.6% से ही ग्रो किया है। अब बात करते हैं कुछ वैल्यूएशन और रेशियो की। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो काफ़ी कंफर्टेबल है, 0.1% पे ही है। आरओसी देखें तो 14.2% पे है, काफ़ी बेटर है। आरओई देखें तो 10.9 पे है। प्राइस अर्निंग रेशियो देखें तो 12 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू कंफर्टेबल है, 1.6 पे ट्रेड कर रहा है वो। पीजी देखें तो 0.1 है, तो काफ़ी स्कोप है। डिविडेंड ये 0 यानी कुछ भी नहीं है। तो ये था पूरा डिटेल एनालिसिस अबाउट PV18। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड शेयर के, तो वो है ट्राइडेंट लिमिटेड। सो करंट मार्केट प्राइस इनका 24.55 है ऑन 15 सितंबर। बात करते हैं कंपनी के बारे में, तो कंपनी ने अपना पहला केमिकल प्लांट स्टार्ट किया था 1985 में। सो अब ये किस किस बिजनेस में है, तो बेसिकली ये बेडशीट, टॉवेल्स, यान, केमिकल, एनर्जी और FMCG बिजनेस में है। इनका मार्केट कैप लगभग 10,420 करोड़ का है। प्रोमोटर्स होल्डिंग काफ़ी इंप्रेसिव है, यहाँ पे 73% है। FI's होल्डिंग 1.6% है। सो प्रोमोटर होल्डिंग जब भी 73% होती है और ये हाई होल्डिंग होती है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। अब बात करते हैं स्टॉक्स ने रिटर्न कैसा दिया। तो लास्ट 3 इयर्स का रिटर्न देखें तो काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है। 320% का परफॉर्मेंस रहा है, 2 साल का 290% का परफॉर्मेंस रहा, 1 ईयर का 210% का परफॉर्मेंस रहा है। तो आप देखें इस स्लाइड पे, अगर हम स्टॉक्स के रिटर्न का अगर देखें, जो इन्वेस्टर्स को कमा के उन्होंने पैसे दिए हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव रहा है स्टॉक्स का रिटर्न है। अब समझते हैं ऐसा परफॉर्मेंस आया कहाँ से एक्चुअली। तो ये क्वार्टरली रिजल्ट्स है कंपनी का। अगर देखें जून क्वार्टर FY20 जो लास्ट ईयर का था, वहाँ पे कंपनी ने 709 करोड़ का रेवेन्यू कोट किया था। और वो देखें मार्च क्वार्टर में 1345 करोड़ हुआ। जो जून क्वार्टर जो हमारा अभी जो क्वार्टर एंड हुआ है FY21 का, वहाँ पे 1482 करोड़ का रेवेन्यू दिया। यानी कंपनी ने अपना जो ऑपरेटिंग इनकम है उसको डबल कर लिया। इसलिए देखिए 109% का ग्रोथ आया। और कोविड के मंथ के बावजूद अगर Q1 क्वार्टर देखें तो यहाँ पे 10% का उनका ऑपरेटिंग इनकम में इजाफा हुआ। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। तो लास्ट ईयर FY20 जून में अगर देखें तो 113 करोड़ का रेवेन्यू किया था। इस साल उन्होंने जो Q1 का जो क्वार्टर था जून का, उसमें 384 करोड़ का उन्होंने ग्रोथ किया है। तो आप देखें जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जंप आया है वो लगभग 239% हो गया है। और मार्च क्वार्टर से भी कंपेयर करें, जो मार्च क्वार्टर 237 करोड़ का उन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया था, उसके कंपेयर में इन्होंने 384 करोड़ दिया है। तो यानी 62% का वहाँ पे भी जंप है। कंसोलिडेटेड बेसिस की बात कर लेते हैं, तो जो जून क्वार्टर लास्ट ईयर का था 10 करोड़ का उन्होंने नेट प्रॉफिट कंसोलिडेशन बेसिस पे दिया था, जो इस साल जून क्वार्टर में 207 करोड़ यानी लगभग 2000% से बढ़ गया है। वहीं अगर Q1 की बेसिस पे कंपेयर करें, यानी जो मार्च क्वार्टर Q4 था वो, उससे अगर हम कंपेयर करें तो वहाँ पे भी 170% का परफॉर्मेंस है। सो अगर हम ये स्लाइड देखें और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे परफॉर्मेंस देखें और ईयरली कंपैरिजन भी करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव स्लाइड है। रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छा है, प्रॉफिटेबिलिटी भी काफ़ी अच्छा है। सो ये सारी चीज़ें स्टॉक पे ऑलरेडी ट्रांसलेट हो रही है। जो स्टॉक मूव हुआ सिंगल डिजिट से डबल डिजिट पे जो ट्रेड कर रहा है स्टॉक्स, तो ये कहीं ना कहीं ये वो सारी चीज़ें वो स्टॉक प्राइस में ऑलरेडी ट्रांसलेट हो रही है। तो ये जो परफॉर्मेंस अभी तक जो हमें दिख रहा है 3 क्वार्टर का, जो हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर कर रहे हैं जून में, काफ़ी इंप्रेसिव रहा है। अब आइए आगे के कुछ स्लाइड्स देखते हैं। अब बात करते हैं मार्जिन्स कैसे रही। तो देखिए मार्जिन्स पे मैं फिर स्ट्रेस कर रहा हूँ। देखिए 16% का जून क्वार्टर में मार्जिन था। लास्ट ईयर अगेन बेनिफिट एंड डाउट देना पड़ेगा क्योंकि वो कोविड वाला मंथ था।
जो बढ़ के 19.6 हुआ सितंबर में। दिसंबर में वापस से डिप आया 18.6% पे, मार्च में 17.6 पे आया। लेकिन जून में देखिए ये अगेन कोविड वाला क्वार्टर था, यहाँ पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शन थे, लेकिन कंपनी ने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस दिया और जो ओपीएम है 25.9% आया है। तो अगर देखें हम वाई वाई बेसिस पे कंपेयर करें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी बेहतरीन आया है, इसलिए वो रिजल्ट्स पे भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। जो इनके नेट प्रॉफिट जो आए या कंसोलिडेटेड बेसिस पे जो प्रॉफिट आया वहाँ पे काफ़ी अच्छा बेनिफिट दिख रहा है कंपनी को। अब बात करते हैं ग्रोथ कैसा। तो पहले मैं जब स्लाइड चालू करूँ उससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये जो ग्रोथ है नेट सेल्स या ऑपरेटिंग ग्रोथ है, ये 1 ईयर का कंसोलिडेटेड बेसिस पे कंपैरिजन है विद द लास्ट ईयर। आप कंफ्यूज ना हो कि लास्ट स्लाइड में मैंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया तो ऐसा कैसा हो गया। तो ये 12 महीने का कंसोलिडेटेड सेल्स या प्रॉफिटेबिलिटी को उसके लास्ट ईयर से कंपेयर किया गया है। सो नेट सेल्स देखें लास्ट 1 ईयर का नहीं, FY20 का जो पूरा सेल्स हुआ था, जो मार्च क्वार्टर जो एंड हुआ हमारा FY21 में, उसमें देखें तो उसका अगर सेल्स देखें तो 4.8% से डिप हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 14.7% से डिप हुआ और नेट प्रॉफिट अगर देखें वहाँ पे 15.4% का कंपनी को हिट लेना पड़ा है। तो यहाँ पे अगर हम YOY 12 महीने का कंपैरिजन करें तो परफॉर्मेंस कंपनी का काफ़ी खराब है। अब बात करते हैं 5 साल का अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो नेट सेल्स जो ग्रो हुआ है वो 4% से, यानी देखें मोर और लेस म्यूटेड परफॉर्मेंस रहा है कंपनी का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 3% का रहा है। नेट प्रॉफिट ग्रोथ अगर 5 साल का देखें तो 6.6 रहा है। तो यहाँ पे अगर देखें 5 साल का परफॉर्मेंस तो म्यूटेड रहा है। लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइन टुवर्ड्स नेगेटिव परफॉर्मेंस रहा है कंपनी का। तो अब बात करते हैं कंपनी के वैल्यूएशन रेशियोज के बारे में। तो नेट डेब्ट टू इक्विटी देखें तो 0.4% है। सो एनीथिंग विच इज लेस देन 1% इज क्वाइट कंफर्टेबल एंड एक्सेप्टेबल। आरओसी देखें तो 10.3% है। कंपनी का आरओई देखें तो 9.9 है। पी रेशियो देखें तो 31.6 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है, तो मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं मानता, थोड़ा सा एक्सपेंसिव मुझे ये वैल्यूएशन पे लगता है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो 3.8 है। पीजी कुछ नहीं है। डिविडेंड यील्ड देखें तो 1.8% है। सो दोस्तों ये ओवरऑल कंपनी का एनालिसिस और स्टडी था, और यहाँ पे मैं वापस से हाईलाइट और स्ट्रेस करना चाहता हूँ जो 2 स्टॉक्स मैंने डिस्कस किए हैं ये प्योरली सिर्फ स्टडी और नॉलेज के लिए है। मैं ये कोई भी स्टॉक रिकमेंड नहीं कर रहा। अगर आपको इसको बाय करना है या इन्वेस्ट करना है तो आपने प्लीज़ एडवाइज़र से आप इन स्टॉक्स के बारे में बात करिए और तभी इसमें इन्वेस्ट कीजिए। मेरे इस वीडियो को कहीं भी अपने आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग से रिलेट ना कीजिए। और मैं जल्दी बाकी सारे वीडियो अपलोड करूंगा आपको, जिसमें और भी मेरे पास 8 शेयर्स बचे हुए हैं। आई ट्राई टू स्प्लिट इन अदर 2 वीडियो, जहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबी ना हो और आपको नॉलेज भी मिले। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन थैंक यू, टेक केयर।